पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव जोरों पर है, चुनाव प्रचार जोरों पर है और सब पार्टियां लगी हुई हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिशों में और ये कोशिशें दिन रात चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार वेस्टर्न ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है उनके साझेदार हैं समाजवादी पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं और उसको एक साइलेंट तरीके से उसमें संगठन काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी का और कोशिश ये कर रहा है कि उनका जो पुराना वोटर है और जो नए जुड़ने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरीके से बूथ पर अपने फेवर में लेकर आया जा सके। मेरे साथ यूसुफ कुरैशी साहब जो कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने लीडर हैं इस समय मौजूद हैं। यूसुफ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत। सर ये बताइए कि इस समय जो आपको जिम्मेदारी है बागपत और मुरादाबाद की, तो वहाँ का जो सिनेरियो है दोनों जगहों का सिनेरियो अलग अलग है क्योंकि वहाँ पर मुरादाबाद में सीधे सीधे बीजेपी के जो पहले सांसद रहे हैं उनसे मुकाबला है और यहाँ पर राजकुमार सांगवान जो आरएलडी के लीडर हैं और सब लोग जानते भी हैं उनसे मुकाबला है। कैसा आप देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, यहाँ इस वक्त जो है दो विधान लोकसभा में देख रहा हूँ और मेरा गृह जनपद है, यहाँ भी मैं टाइम दे रहा हूँ अपने प्रत्याशी के लिए जो गठबंधन का प्रत्याशी है। बागपत की पोजीशन ये है कि सर्व समाज की वोट गठबंधन को मिल रही है क्योंकि जो हालात भारत के चल रहे हैं और जो लफाजी चल रही है वो भारत की जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुका है, किसान समझ चुका है, अन्य वर्ग सब महिलाएं समझ चुकी है। मुख्यमंत्री के बड़बोलेपन आते हैं कि अपराध मुक्त कर दूंगा, अपराध को लटका दूंगा, अपराध को ये कर दूंगा। सारे अपराधी और सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसको लटकाएंगे किसको नहीं लटकाएंगे ये तो समय बताएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पोजीशन बहुत ख़राब हो रही है और जनता ये चाहती है कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में नहीं है और महिलाओं की रक्षा कैसे करेंगे। अब तक के जितने केसेस हुए हैं, व्यापारियों की रोज़ाना लूट होती है, व्यापारी रोज़ संघर्ष करते हैं, रोज़ आंदोलन की चेतावनी देते हैं, तो छात्रों के अंदर बहुत असंतोष है। हालात ये बन रहे हैं कि गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और हम समझते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल के तो मैं गया नहीं, 26 के बाद मैं निकलूंगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस ने जितनी जिम्मेदारी है उससे बढ़कर मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। बागपत के अलावा मैंने मुजफ्फरनगर भी गया हूं, मैं सहारनपुर के अंदर भी मैंने दौरा किया है और बागपत अब मैं फिर अभी आज भी मेरे वहाँ प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो बागपत के अंदर तो आम ऐसा बन रहा है कि एक इतिहास बनेगा। अमरपाल शर्मा बहुत भारी वोटों से जीतेंगे और सर्व समाज की वोट उनको मिल रही है। सर ये अमरपाल शर्मा को जब आप लेकर आए तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर कर दी प्रत्याशी की घोषणा करते करते और उससे पहले जो प्रत्याशी थे वो घोषित कर दिए गए थे? अगर कुछ और वक्त मिलता तो माहौल कुछ अलग होता। देखिए, पार्टी लेवल पर कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन गठबंधन की वोट दे रहा है जनता, जो दे रही है गठबंधन को वोट दे रही है। प्रत्याशी की छवि जो है वो कम आकी जा रही है। गठबंधन की जो मैनिफेस्टो है, गठबंधन का जो व्यूज़ हैं, गठबंधन के जो नेतृत्व है और गठबंधन जो कर सकता है, जो किया है, वो सब देख रहा है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मेहनत की है, यात्राएं की है, भारत को समझा है और वादा किया है, कमिटमेंट किया है, उसको जनता देख रही है और आज राहुल गांधी का जो उरूज है वो सर्व समाज के अंदर, महिलाओं में, युवाओं में, आम जनता के अंदर राहुल गांधी की तरफ जो है आशा की किरणों से लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है चमत्कार करेंगे। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और धर्मनिरपेक्षता और भारत के संविधान की रक्षा की जो बात कही है, भारत की जनता उस पर विश्वास कर रही है और उसी विश्वास के ऊपर गठबंधन को जनता ने वोट देने का मन बनाया है। सर मुरादाबाद में एचटी हसन को किनारे करके रुचि बीरा को लाया गया, वहाँ काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। एचटी हसन का भी 2 दिन पहले भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊँगा। देखिए, एचटी हसन हो या कोई और नेता हो, जो मतदाता है वो गठबंधन को देख रहा है
और जो गठबंधन के विपरीत पार्टी के अंदर जो कद्दावर भी नेता रहा है और वो गठबंधन के विपरीत अगर काम कर रहा है या शांत भी है, तो जनता और मतदाता उसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। मैंने मुरादाबाद में बहुत करीब से देखा है। हमारी अविनाश पांडे जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, प्रभारी उत्तर प्रदेश है, इतनी ज़बरदस्त मीटिंग गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के अंदर हुई है, मालूम हुआ कि ऐसे जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो। और लोगों ने बहुत, और इसके अलावा फिर संभल के अंदर एक उसके बाद में मीटिंग हुई, उससे पहले रामपुर के अंदर मीटिंग हुई। तो कांग्रेस के सारे नेता, गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं, सबके लिए ये हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं जोर लगा रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं और प्रोग्राम दे रहे हैं। और तमाम वर्कर्स को देखिए, हमने इस बार बहुत बड़ा वो किया है और बड़ा अचंभा होगा आपको कि जो कोऑर्डिनेटर कांग्रेस ने बनाए हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले 6 महीने पहले ये दी थी कि आप अपने जनपदों के अंदर, क्षेत्रों के अंदर जाएं और वहाँ अध्यक्षों को लेकर बूथ BLA बनाएं, बूथ एजेंट। हर बूथ के ऊपर एक एजेंट आपका पहले बन जाना चाहिए, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका मोबाइल नंबर। और ऐसे ही नहीं, जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, उस कंट्रोल रूम से जो लिस्ट हम दे देते हैं, वहाँ से बनवा कर दी हमने चुनाव से पहले, उसको फ़ोन करके टेस्ट करते हैं। कंट्रोल रूम बना हुआ है और कंट्रोल रूम से फ़ोन किया जाता है कि जैसे अमूमन नाम फर्जी दे दिए जाते हैं, तो अगर कोई नाम गलत भी है, दे दिया जाता है, तो फ़ौरन फ़ोन आता है कि ये नाम जो है गलत है, ये तो मना कर रहा है, तो फिर उसमें सुधार किया जाता है। तो आज की पोजीशन ये है कि हमारे हर जगह, हर बूथ के ऊपर वर्कर मौजूद है और वो गठबंधन के लिए बहुत ही तेज़ी से, तंदुरुस्त के साथ उसे लड़ा रहा है, मजबूती से। सर, आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ दिखाई दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगले आने वाले दिनों में हम उन्हें एक साथ चुनाव प्रचार करते हुए भी देखेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पिछला वाला गठबंधन था, उसमें यूपी के 2 लड़के आए लेकिन उतना नहीं चल पाए जितना चलना चाहिए था, इस बार जब बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, तो ऐसे में क्या आपको उम्मीदें हैं? देखिए, उस बार जो है बीजेपी का, माफ़ कीजिएगा मुझे, सांप्रदायिकता का ज़्यादा जादू चला। पोलराइजेशन का इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, वो पोलराइजेशन इन्होंने कराया। आज चुनाव इनकी कोशिशों के बाद भी कॉमनल नहीं हो पा रहा। हिंदू और मुस्लिम के बीच चुनाव नहीं है, गठबंधन और बीजेपी के बीच भी चुनाव लग रहा है। और हिंदू और मुसलमान वो नारा वो भूल गए हैं, जनता भी भूल गई, मतदाता भी भूल गए और भारतीय जनता भी लड़खड़ा रही है। अब ये राम मंदिर का इशू लेना चाहते थे। राम में किसकी आस्था नहीं है? राम मंदिर को किसको ऐतराज़ हो सकता है? भव्य राम मंदिर बने कि शिलान्यास किसने कराया था? भारत की जनता भूल गई। राजीव गांधी ने शिलान्यास नहीं कराया था। आज जो ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, अरे हमने तो 1 लाख फौज की सरेंडर करा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, तो उस वक्त भारत विश्व गुरु नहीं बना था कि हमने पाकिस्तान जैसे मुल्क की 1 लाख फौजियों का इंदिरा गांधी ने सरेंडर कराया। उन्होंने तो नहीं कहा था मेरी 56 इंच की छाती है, वो तो फौज को उन्होंने श्रेय दिया था। आज पुलवामा कांड हो जाता है, उसके ऊपर सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया जाता। भारत की जनता जवाब मांगती है। हमारे तो आज भी शाहविलात कब्रिस्तान के अंदर सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों की कब्रें मौजूद हैं जो हमारे यहाँ कैद रहे थे। तो हमने तो वो काम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज कितने साल हो गए नेहरू परिवार को भारत के सत्ता से हटे हुए? 30 साल से ज़्यादा नेहरू परिवार का कोई नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी नेहरू नेहरू नेहरू, जो काम हो जाता, बारिश नहीं हुई तो नेहरू जिम्मेदार, हवा तेज चल गई नेहरू जिम्मेदार, अगर कहीं तूफान आ गया तो नेहरू जिम्मेदार, लूहे ज़्यादा चल गई तो नेहरू जिम्मेदार। तो हर चीज़ को नेहरू। अरे 30 साल से तो नेहरू का परिवार भारत की सत्ता में है ही नहीं। नरसिम्हा राव रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, ये सारे नेहरू परिवार के बाद में रहे हैं। तो 30 साल हो गए और अभी इन्हें जर और खौफ जो है वो नेहरू परिवार से है। और नेहरू परिवार का ये जो है गुणगान करते हैं, क्योंकि नेहरू परिवार ने देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। इसलिए भारत की जनता नेहरू परिवार को नहीं भूल रहा। सर, आपने अभी एक जिक्र किया राम मंदिर का, अयोध्या में जो राम मंदिर, उसको लेकर जो बात आपने कही वही बात इमरान मसूद ने भी कही। उन्होंने भी कहा कि जो राम हैं वो हमारे हैं और हम राम के वंशज हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक और खतरा जताया। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी आपका इलाज करेगी और फिर मेरा इलाज करेगी अगर आ गई तो। देखिए, ये तो अपने अपने विचार हैं, वो उनका अपना ख्याल हो सकता है। हम राजनीति के अंदर हैं और कांग्रेस के हम समर्पित कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए वर्क करते हैं।
तो वक्त बताएगा कौन किसका इलाज करेगा, लेकिन उनका अपना विचार हो सकता है, वहाँ के माहौल हालात क्या हो सकते हैं। लेकिन मेरठ के हालात और माहौल वो नहीं है। मैंने यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा है 2012 में, और मुझको 34,000 वोट मिला, मुझको 18,000 हिंदू वोट मिला। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, आज राज्यसभा हैं, उनसे मेरे 2 चुनाव हुए हैं। तो उन 2 चुनाव के अंदर मुझको तो कहीं शर्मनाक वोट नहीं मिला। मुझको तो हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा वोट करता है। और उस वक्त समाजवादी की साइकिल ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी। 2012 में पूर्वांचल के अंदर दौर आया था, तो मुझको 34,000 में 18,000 हिंदू वोट दे देता है। तो हमारी जो शैली है, हमारा जो करैक्टर है, हमारी जो कांग्रेस की नीतियाँ और सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता है, अगर हम सही मानों में कांग्रेस के उसूलों को हम गांधीवादी बनेंगे तो हमको जनता जो है हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटती। हमको कांग्रेस वर्कर के ऊपर जो है कि कांग्रेस के हैं, कांग्रेस जन हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, हमें उस हिसाब से आते हैं और उसी हिसाब से हमको विधानसभा के अंदर यहाँ के लोगों ने वोट किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव लाने की कोशिश जो चल रही है इंडिया गठबंधन की, वो ऐसा बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा इस चुनाव के बाद। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।